वेलकम गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस्ट, अगर आप इस पोजीशन पे जॉब को अचीव करना चाहते हैं तो आपको यूएससीए में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस का स्कोप क्या होता है, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी अगर आप एज ए एक्सपीरियंस ज्वाइन करते हैं, या एज ए फ्रेशर अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आपकी क्या सैलरी पैकेज हो सकती है। तो चलिए गई इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं एफपीएनए की प्रोफाइल को, और यूएससीए में जो कि एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है, आपको एफपीएनए प्रोफाइल में किस तरीके से हेल्प करने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे बहुत करियर से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की रोल मिलता है तो आपके टास्क क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेंशन मैंने किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। देखिए, एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो होते हैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे। जैसे 2023 अगर चल रहा है तो 2023 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करना, कंपेयर करना। जैसे कंपनीज क्या करती हैं, जिस तरीके से बजट बनाती है ना, इसी तरीके से अपने फाइनेंशियल फोरकास्ट भी बनती है, जिसको प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो इस प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करना, कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं, कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी का ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स, 2023 में फोरकास्टिंग बेसिस पे लेट्स से 3000 करोड़ होना चाहिए था, बट जब हम एक्चुअल कंपेयर कर रहे हैं तो वो 2500 करोड़ है, या लेट से 3300 करोड़ है। सो जो ये डिविएशन है उसके रीजन को आइडेंटिफाई करना, इसी को हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। फिर बजटिंग एंड प्लानिंग करना। देखिए, कंपनीज जब एक्चुअल में काम करती है ना, उसके पहले अपने बजट बनाती है, जैसे सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, उसके बाद आपका कैश बजट है। तो ये सारा टास्क भी एक एफपीएनए की प्रोफाइल में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जहां पर हमें रेवेन्यू से नई रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, लाइन ऑफ बिजनेस, और उस लाइन ऑफ बिजनेस में क्या रिस्क है, उस रिस्क का एनालिसिस करना। इसके लिए आपको सीएमए के प्रोफेशन में कैपिटल बजटिंग पढ़ाया जाता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज का एनालिसिस करते हैं, एनपीवी का एनालिसिस करते हैं, पे बैक पीरियड का एनालिसिस करते हैं कि कितनी जल्दी आपने जैसे इन्वेस्टमेंट किया है, लेट से आपने 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी 2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी रिकवर कर लेगी, कितने समय में रिकवर कर लेगी, दिस इज कॉल्ड पे बैक पीरियड। तो ये सारे जो टास्क होते हैं वो फाइनेंशियल प्लानिंग और एनालिसिस की जॉब रोल में आते हैं। तो यूएससीएमए के करिकुलम में भी आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप में एक टेक्निकल लेवल की, जिससे आप में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बनती है, और फिर आप इस टास्क को बहुत अच्छे से टेक केयर कर पाते हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन होता है कि सर हमारी सैलरी क्या हो सकती है एज ए फाइनेंशियल एनालिसिस। तो देखिए, बिल्कुल जूनियर प्रोफाइल पे अभी हमारे इंस्टीट्यूट से 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, तो उनका जो पैकेज था वो 5 लाख के अराउंड था। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, थोड़ा एक्सेल वगैरह आप अच्छे से चला लेते हैं, तो 5 to 6 लाख का आपका पैकेज हो सकता है। वहीं आपको जैसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो असिस्टेंट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिसिस के असिस्टेंट मैनेजर की प्रोफाइल पे भी अच्छी सैलरी है। सम टाइम ये 15 लाख तक जाती है, बट मैंने यहाँ पे एवरेज किया है 12 लाख। और एफपीएनए मैनेजर अगर आप बन गए तो फिर आपकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी, 20 to 40 लाख के आसपास आपका पैकेज हो सकता है। तो मैं एफपीएनए प्रोफाइल के लिए यूएससीएमए कैंडिडेट को सजेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें जॉब रोल में जाना है तो वो कोशिश करें कि उन्हें एफपीएनए प्रोफाइल में अपॉर्चुनिटीज मिल सके, क्योंकि इसका स्कोप बहुत वाइडन है। आपको नेशनल नहीं, इंटरनेशनल जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। आगे बढ़ते हैं। अब जॉब रोल के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर दूं कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने बात की, एक और इंपॉर्टेंट एरिया होगा फाइनेंशियल रिस्क, इवेल्युएट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब अगर कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कंपनी कोई मर्जर एंड एक्विजिशन करने जा रही है, कंपनी किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, अपने जो आइडल फंड है उनको इन्वेस्ट करने जा रही है, तो उस इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार की फाइनेंशियल रिस्क आ सकती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है यूएससीएमए का।
जिसको हम फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस बोलते हैं। अब कई बार कंपनीज फॉरेन सप्लायर्स और फॉरेन अपने कस्टमर से डील करती है, तो यहाँ पे फॉरेन करेंसीज इन्वॉल्व होती है। तो फॉरेन करेंसीज में भी आपको कई बार डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें करनी पड़ती। तो यहां पर भी एक रिस्क एनालिसिस फॉरेन करेंसी में भी एक बहुत अच्छी प्रोफाइल आपको मिल सकती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल डेटा को एनालिसिस करके प्रोजेक्शन बनाना। अब जैसे कंपनी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो फंडिंग की रिक्वायरमेंट के लिए वो एनबीएफसी कंपनीज बैंकों के पास जाती है, तो वहां पे प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, जैसे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं आपके, क्या क्या सोर्स है जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। तो ये एनालिसिस भी आपका टास्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना और कंपनी के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। ये भी आप यूएससीएमए के करिकुलम में सीखेंगे कि एक कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारी मेथड होती हैं, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड, उसके बाद नेटवर्थ बेसिस पे एक कंपनी की सारी एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू, उसकी लाइबिलिटी से लेस करके जब हम कंपनी का नेटवर्थ का कैलकुलेशन करते हैं, तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना, ये भी एक रोल होता है। और उसके बाद बहुत सारे फाइनेंशियल रेगुलेशंस के कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे यूएस कंपनी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में लिस्टेड होती है, एससीसी बॉडी, तो उनके बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। आपको अगर लोन वगैरह लेना है तो आपको मिनिमम एक लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करना पड़ता है, लिक्विडिटी के साथ साथ करंट रेशो मेंटेन करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स होती है, डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, इतनी मिनिमम मार्जिन मनी आपको। तो ये सारे फाइनेंशियल रेगुलेशंस का कंप्लायंसेस भी एक एफपीएनए की प्रोफाइल में आता है। तो एक वर्ल्ड क्लास करियर को आप अचीव करने जा रहे हैं, यूएससीएमए को मैं एक बहुत हाई कैडर वाला प्रोफेशन मानता हूं, क्योंकि जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड डिजाइन है। तो अगर आपने एक सही डिसीजन ले लिया, एक साल आप अपने यूएससीएमए के इस प्रोफेशन को अच्छे से दे दीजिए, नॉलेज को ऑब्टेन करने पे दीजिए। जब आप इंटरव्यू फेस करने जाएंगे ना, तब आपके पास जो यूएससीएमए का जो नॉलेज होगा, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स और यूएस गैप और आईएफआरएस का नॉलेज, ये एफपीएनए प्रोफाइल में आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। आज मेरे पास 3+ ईयर एक्सपीरियंस में 25 लाख के पैकेज का ऑफर है, तो आप सोचिए कि कितना वैल्यूएबल प्रोफेशन। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम एफपीएनए प्रोफाइल के इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जो बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, तो जब वो प्लेसमेंट उनका हो जाता है तो मैं उनके साथ में बात करता हूं कि उनसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस में आपको अगले सेगमेंट में क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको एफपीएनए प्रोफाइल के बारे में सब गाइडेंस दिया है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एफपीएनए प्रोफाइल के जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा डिटेल में, और क्या इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।